ये फरवरी का महीना था। हमारे कॉलेज का दूसरा 3 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम पीसीपी था, जहां सभी बैच साथी मिलते थे और सीखने के साथ अपने अनुभव साझा करते थे। साथ ही ये हमारे जैसे प्रबंधन छात्रों को नेटवर्किंग में मदद करता है, क्योंकि इस हाइब्रिड कार्यक्रम में न केवल भारत से बल्कि अन्य देशों के छात्र भी हैं, जो नए और साथ ही अपने संबंधित उद्योग में अनुभवी हैं। इसलिए मैंने भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि मैं पहला कार्यक्रम देखने से चूक गया था। हमेशा की तरह मुझे पहले दिन ही देर हो गई थी और मुझे पता चला कि मेरे कुछ दोस्त पास के फूड जॉइंट पर थे, इसलिए मैं भी उनके साथ वहां पहुंच गया। वहां मुझे सफेद प्रिंटेड टी शर्ट और जीन्स पहने एक लड़की मिली। वह पायल थी। हमारी एक कॉमन फ्रेंड ने हमें एक दूसरे से मिलवाया। जैसे ही हम कक्षा में दाखिल हुए, संयोग से मुझे उसके साथ आखिरी बेंच पर सीट मिल गई। उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने के लिए पाठ्य पुस्तक और एक कलम और कागज के साथ मेरी मदद की, और इस तरह हम पढ़ाई पर एक दूसरे से बात करने लगे। वह मेरी ही तरह काफी शरारती और कुख्यात थी, इसलिए हमने बहुत मजा किया, जैसे कि आखिरी बेंचर्स आमतौर पर प्रोफेसरों पर टिप्पणियां पारित करना और व्याख्यान के दौरान अन्य सहपाठियों पर चीजें फेंकना पसंद करते हैं। और इसी तरह पीसीपी कार्यक्रम के ये 3 दिन बहुत सारी यादों और मौज मस्ती के साथ समाप्त। उस कार्यक्रम के बाद कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री और असाइनमेंट साझा करने के लिए एक व्हाट्सएप समूह बनाया गया था, और हम सभी को उस समूह में जोड़ा गया था, जहाँ लोग अध्ययन सामग्री को छोड़कर सेल्फी, चुटकुले और अन्य सभी चीजें साझा कर रहे थे, जिसके लिए समूह मुख्य रूप से बनाया गया था। इस ग्रुप में पायल को भी जोड़ा गया था, इसलिए मैंने वहां से उसका नंबर लिया और बातचीत शुरू करने के लिए उसे नोट्स मांगने के लिए मैसेज किया। उन्होंने नोट्स बनाने के साथ साथ कुछ विषयों में मेरी कुछ शंकाओं को दूर करने में भी मेरी मदद की। मैं उसके विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह हम एक दूसरे से बातें करने लगे और धीरे धीरे ये हमारी दिनचर्या बन गई। हमने एक दूसरे के प्रति विश्वास विकसित करना शुरू कर दिया, इसलिए हमने अपने अतीत और एक दूसरे के बारे में कई अन्य बातें साझा करना शुरू कर दिया। हमारा बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, हमें एहसास हुआ कि हमारे बीच बहुत सी चीजें समान हैं, जैसे समान हित, कई चीजों पर समान विश्वास आदि। हमें ऐसा लगा जैसे हम एक ही पृष्ठ पर हैं। हम एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। मैं हमेशा उसके बड़े चश्मे के लिए उसे चिढ़ाता था और उसे चेसमिस कहकर बुलाता था, और उसके लाडू रानी टैटू के लिए भी। इन सब के अलावा मैं उसके साथ फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। इस तरह हमारी दोस्ती का सफर अच्छे से चल रहा था।